Hello my friends, in this video we are going to start the question number 2 on group theory. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप लेक्चर नंबर 1 जो ग्रुप थ्योरी पे बेस है और उसमें मैंने बताया है कि ग्रुप होता क्या है, तो आप उसे एक बार ज़रूर देखें, तभी आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आएगा. सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन. सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है आज का, सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर forms an abelian group under the binary operation या under the composition A operation B is equals to AB by 2. So my dear friends, हमारा क्वेश्चन है, so that the set of all positive rational number forms an abelian group under the composition A operation B is equals to AB by 2. अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? My dear friends, आप इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि जो रेशनल नंबर का सेट है या पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट वो एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है. वो कब फॉर्म करेगा एक अबेलियन ग्रुप? जब हम उसमें ऑपरेशन लगाएंगे ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू ए बी बाई 2, और ये सभी एलिमेंट्स के लिए होगा जो कि इस ग्रुप में बिलोंग करेंगे. तो हमारे पास ग्रुप क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर का एक ग्रुप है. एक्चुअली वो एक तरह का सेट हम अभी कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमें तो प्रूफ करना है कि वो एक अबेलियन ग्रुप बना रहा है. सो हमें एक सेट दिया गया है रेशनल नंबर का, हमें प्रूफ करना है कि अगर मैं उस सेट में ये रूल लगाऊं. अब ये रूल किस पे लगेगा? ये सेट के किसी भी दो एलिमेंट्स पे रूल लगेगा. यानी सपोज एक एलिमेंट होगा ए एंड एक एलिमेंट बी, तो उनका रिजल्टिंग एलिमेंट ए बी बाई 2. तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ऑपरेशन के साथ ये रेशनल नंबर का सेट अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है. सो इसके लिए मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आपको ग्रुप और अबेलियन ग्रुप के बारे में एकदम अच्छे से पता होना चाहिए. सो सबसे पहले हम इसे प्रूव करेंगे कि ये एक ग्रुप है, देन हम इसे प्रूव करेंगे कि ये ग्रुप अबेलियन ग्रुप है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रूफ. सो माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी सेट को ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम उसे उसमें चार कंडीशंस को सेटिस्फाई कराते हैं. अगर कोई भी सेट उन चार कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लेता है तो हम उसे ग्रुप कह सकते हैं. सो हमारी पहली कंडीशन है क्लोजर एज्यूम. मतलब हमें इस सेट को, सेट ऑफ रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, हमें इसको प्रूव करना है ग्रुप. तो इसको ग्रुप प्रूव करने के लिए हम पहले चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे कि ये जो ऑपरेशन लग रहा है इस रेशनल नंबर के सेट में वो एक ग्रुप बनाएगा. तो उसके लिए हमें चार ऑपरेशंस को सेटिस्फाई कराना होगा. तो हमारी पहली प्रॉपर्टी, आप कह सकते हो ऑपरेशन, है क्लोजर एज्यूम. अब ये कहती क्या है माय डियर फ्रेंड्स? माय फ्रेंड्स, ये थ्योरम ये कहती, सपोज आपके पास ए कॉमा बी दो एलिमेंट्स हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं सेट क्यू में. अब क्यू क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर. सो तो अगर मैं इस पे गिवन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन अप्लाइड करूं, तो यहाँ पे ओ ऑपरेशन को सिंबल है, ऑपरेशन को अप्लाइड करूं तो रिजल्टिंग एलिमेंट भी अगर क्यू में ही बिलोंग करता है, यानी रेशनल नंबर के सेट में ही बिलोंग करता है, तो हमारी क्लोजर एज्यूम यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी. सो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट, हमारे पास दो एलिमेंट है ए कॉमा बी और बिलोंग कर रहे हैं क्यू में. मतलब वो सेट ऑफ रेशनल वेयर क्यू इज सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर. यहाँ पे क्यू क्या है? क्यू सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर है.
अब हमें प्रूव कराना है कि ए ऑपरेशन बी जो रिजल्टिंग एलिमेंट बनेगा ए और बी को एक साथ ऑपरेट करने पे वो भी इसी सेट क्यू में बिलोंग कर जाए, तो हम कहेंगे कि क्लोजर एज्यूम सेटिस्फाई है। तो अब हमें ए ऑपरेशन बी गिवन क्या है, ए यहाँ पे एस्ट्रिक बी ऑपरेशन को ही डिनोट करता है, तो यहाँ पे हमें ए ऑपरेशन बी गिवन है ए बी बाई टू, यानी जब भी कोई भी दो एलिमेंट ऑपरेट होंगे इस सेट में तो उसका जो रूल होगा ऑपरेटिंग का वो इस तरह का होगा। अब यहाँ पे ऑपरेशन कोई ज़रूरी नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऑपरेशन मल्टीपल तरीके के होते हैं, कोई भी ज़रूरी नहीं सिर्फ एडिशन हो, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो, सिर्फ सब्सट्रैक्शन हो, एडिशन कुछ भी हो सकता है। इसमें एडिशन है कि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे एलिमेंट, और उस एलिमेंट को आप 2 से जब डिवाइड करेंगे तब जो रिजल्टिंग एलिमेंट आएगा वो इस ऑपरेशन को बिलोंग करेगा। तो अब हमें प्रूव करना है कि ये जो ए बी बाई टू है ये इसी सेट क्यू में बिलोंग कर रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमने पहले ही लेट किया है कि ए कॉमा बी इस क्यू सेट में बिलोंग कर रहा है, मतलब सिंस ए एंड बी आर रेशनल नंबर, क्योंकि ये सेट में बिलोंग कर रहे हैं मतलब ये रेशनल नंबर होंगे। ओके, अब ए बी, देयरफॉर ए बी यानी ए मल्टीप्लाई बाई बी इज ऑल्सो आ रेशनल नंबर। अब ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप लिख सकते हैं सिंस प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी दो रेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टिंग एलिमेंट भी रेशनल नंबर ही होगा। सपोज आप 3 लीजिए और 2 से ये 3 एक रेशनल नंबर एंड 5 एक रेशनल नंबर, रिजल्टिंग एलिमेंट 15, ऑब्वियसली ये भी एक रेशनल नंबर है। सो प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। सो यहाँ पे ए बी तो हमारा रेशनल नंबर है। अब ध्यान दीजिए हमें ऑपरेशन क्या है, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू ए बी बाई टू, यानी अब अगर मैं ए बी बाई टू को इस तरह भी लिख सकता हूँ, ए बी बाई टू कैन बी रिटर्न एज 1/2 इंटू ए बी। ओके, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 1/2 ये भी एक रेशनल नंबर है और ए बी हमने अभी भी बताया कि ये एक रेशनल नंबर, तो फिर से एक रेशनल नंबर का प्रोडक्ट जब रेशनल नंबर से होगा तो हमें वापस क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर मिलेगा। देयरफॉर ए बी बाई टू इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो हमने स्टार्टिंग में क्या लिया कि ए कॉमा बी जो रेशनल नंबर है, हमने फिर ऑपरेशन जो हमें गिवन था, गिवन हमें क्या था कि ए ऑपरेशन बी वो ए बी बाई टू होगा। अब अगर ए और बी रेशनल नंबर है तो ए ऑपरेशन बी भी रेशनल नंबर, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। ये हमारी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से है। सो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर 1/2 को भी मैं अलग कर लूँ और ए बी एक साथ, तो ये फिर से दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट होगा, तो इसका मतलब ए बी बाई टू भी एक रेशनल नंबर है। तो हमने स्टार्ट किया था कि ए ऑपरेशन बी बिलोंग कर रहा है क्यू में, यानी किस में बिलोंग कर रहा है, रेशनल नंबर के सेट में। तो हमने दिखा दिया कि ए ऑपरेशन बी भी बिलोंग कर रहा है रेशनल नंबर के सेट में। हेंस हमारी पहली जो कंडीशन थी क्लोजर एज्यूम इज सेटिस्फाइड, हमारी क्लोजर एज्यूम यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई। सिंस क्यों हुआ ऐसा, ए ऑपरेशन बी ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू, तो हमारे यहाँ पे पहला केस सेटिस्फाई हो गया। अब हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन थी वो थी एसोसिएटिव लॉ। मैंने पहले ही कहा ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई कराना होगा, तो हमें पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर चुके हैं। अब हमारी सेकंड कंडीशन है एसोसिएटिव लॉ। सो माय डियर फ्रेंड, इसे प्रूफ करने के लिए हमें 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत होगी। सो लेट अस टेक ए बी एंड सी जो कि बिलोंग कर रहे हैं सेट क्यू में। अब हमें एसोसिएटिव लॉ में ये प्रूफ करना होता है, वी नो, हम क्या जानते हैं एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है
कि अगर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल्स टू, मैं दिखा दूं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यानी मैं एलिमेंट को किसी भी ऑर्डर में ऑपरेट करूं, मैंने पहले ए और बी को ऑपरेट कराया, उसके बाद सी को, फिर ए को अलग कर दिया, बी और सी को पहले ऑपरेट कराया और इसके रिजल्टिंग एलिमेंट को ए से ऑपरेट कराया, यानी मैं एलिमेंट को किसी भी ऑर्डर में ऑपरेट कराऊं, मुझे रिजल्टिंग एलिमेंट सेम मिलेगा। तो ये एसोसिएटिव लॉ है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो सेट हमें गिवन है ए पॉजिटिव रेशनल नंबर का, वो अंडर द बाइनरी ऑपरेशन वी हैव, हमें क्या गिवन है, बाइनरी ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू ए बी बाई टू। इस ऑपरेशन के अंडर में ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। सो लेट्स प्रूव दिस थ्योरम। हम पहले, अगर मैं, माय फ्रेंड्स, हमें ये प्रूव करना है ए ऑपरेशन बी, अगर मेरे पास दो एलिमेंट हैं इस समय ए और बी, तो इनका रिजल्टिंग एलिमेंट क्या आएगा, ए बी बाई टू, क्योंकि हमें ये कंडीशन गिवन थी। अब इसको मैं ऑपरेट करा रहा हूँ सी से, यानी इसके रिजल्टिंग एलिमेंट ए बी बाई टू, जो कि इस ऑपरेशन से आया है हमें, हम उसको सी से ऑपरेट करा रहे हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अब आप कंफ्यूज नहीं होना है। ए बी ये दो एलिमेंट है, तो यहाँ पे भी ये पूरा पूरा एक एलिमेंट की तरह वर्क करेगा। सपोज ये पूरा एलिमेंट डी है, तो हमें इस कंडीशन में क्या मिलेगा, डी सी डी बाई टू, यानी दिस इंटू दिस बाई टू। तो इसका रिजल्टिंग एलिमेंट आएगा ए बी सी, यानी सी डी, सॉरी इसको डी रखो, डी सी बाई टू, और ये क्योंकि टू था ही साथ में, एक टू और आएगा बाई टू। तो अब रिजल्टिंग एलिमेंट ए बी सी बाई फोर। ऑब्वियसली ये भी रिजल्टिंग एलिमेंट कहाँ पे बिलोंग करेगा, क्यू में ही करेगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अगर मैं पहले बी और सी को ऑपरेट करूँ तब क्या होगा, माय डियर फ्रेंड्स, इस बार मैं बी और सी को पहले ऑपरेट कराता हूँ। तो इस ऑपरेशन के अंडर में हमें बस एलिमेंट्स की वैल्यू तो बदलनी है, ए बी की जगह अब बी और सी ऑपरेट कराना था, यानी इसको हम लिख सकते हैं बी ऑपरेशन सी, ये किसके इक्वल होगा, बी सी बाई टू के। तो हमें जो इस साइड यानी राइट हैंड साइड में हमें प्रूव करना था कि ए बी ऑपरेशन सी, तो हमने पहले बी ऑपरेशन सी किया। अब इसको हमें किसके साथ ऑपरेट करना था, ए के साथ। तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि बी ऑपरेशन सी ये हम निकाल चुके हैं, किसके इक्वल है, बी सी बाई टू के इक्वल है। अब अगर ये पूरा पूरा एक एलिमेंट है, तो रिजल्टिंग एलिमेंट ए बी, यानी ये पूरा दिस इंटू दिस बाई टू, यानी ए बी सी बाई टू, मतलब ए बी सी बाई फोर। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले क्या किया, हमने पहले ए और बी को ऑपरेट कराया, उसके बाद सी को ऑपरेट कराया, तब हमें रिजल्टिंग एलिमेंट ए बी सी बाई फोर मिला। इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम इसे। फिर हम बी और सी को इस बार पहले ऑपरेट करा रहे हैं, फिर उसके बाद रिजल्टिंग एलिमेंट को ए से ऑपरेट करें, तब भी हमें रिजल्टिंग एलिमेंट एंड में क्या मिला, ए बी सी बाई फोर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, दैट इज ये इक्वेशन ए एंड इक्वेशन 4, हमें दोनों ही केसेस सेम मिले। इसका मतलब हेंस एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होता है, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना था एसोसिएटिव लॉ के लिए, कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन, यानी एलिमेंट को किसी भी ऑर्डर में ऑपरेट करें, हमें रिजल्टिंग एलिमेंट सेम मिलेगा। तो ये हो रहा है इस केस में, तो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होता है। आवर थर्ड कंडीशन इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसमें क्या हमें करना है, हमें इसके आइडेंटिटी, एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसे मैं किसी भी एलिमेंट के साथ ग्रुप में ऑपरेट कराऊँ, मुझे रिजल्टिंग एलिमेंट सेम मिलेगा, और आइडेंटिटी पूरे ग्रुप के लिए यूनिक होती है। ये हमने थ्योरम नंबर आई थिंक फर्स्ट में बताया है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी लेट ई बी द आइडेंटिटी ऑफ सेट क्यू। अगर ये सेट क्यू की मैं इस समय आइडेंटिटी मानना हूँ,
तो आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है जिसे मैं इस सेट क्यू के किसी भी एलिमेंट में, सपोज लेट ए बिलोंग कर रहा है कोई भी एलिमेंट, अब ए कोई फिक्स वैल्यू नहीं, कोई भी एलिमेंट हो सकता है जो कि बिलोंग कर रहा है इस सेट क्यू में। तो आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है जिसे मैं इस एलिमेंट के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराऊँ, मुझे रिजल्टिंग एलिमेंट वापस वही एलिमेंट मिलेगा। लेकिन ये बाइनरी ऑपरेशन हमें किस टाइप का दिया गया है, ई, मतलब अगर मैं इसको बी मान लूँ तो बी ऑपरेशन ये क्या आता है, बी ए बाई टू, यानी ई ए बाई टू इज इक्वल्स टू ए होगा। ऑब्वियसली बात, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे मुझे आइडेंटिटी को फाइंड करना है। इस केस में एक आइडेंटिटी हमें दिखाने की, सेट के लिए एक आइडेंटिटी है हमारे पास, तो यानी हमें ई की एक डेफिनिट वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हमें ये पता था रूल, तो इसके इस बार हमने वैल्यूज़ बस पुट कर दी। अब ए बाई टू माइनस ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से मैं अगर ए कॉमन लूँ तो ई बाई टू माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ए तो ज़ीरो नहीं होगा, इसका मतलब ई टू बाई माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। तो ई बाई टू इज इक्वल्स टू वन इम्प्लाइज ई इज इक्वल्स टू टू। ऑब्वियसली ये एक रेशनल नंबर है। तो अब ये अगर रेशनल नंबर, इसका मतलब हुआ कि हर एक एलिमेंट के साथ इसे ऑपरेट कराएं, मुझे रिजल्टिंग एलिमेंट वही एलिमेंट मिला। आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, सपोज मैंने सेट ऑफ रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर यानी कोई भी रेशनल नंबर में लूँ, तो मैं अगर 5 लेता हूँ, इसको मैं ऑपरेट कराता हूँ 2 के साथ, तो 5 इंटू टू बाई टू होगा, 2 से 2 कैंसिल, वापस मुझे 5 ही मिल जाए। आप कोई भी एलिमेंट लीजिए, आप 1000 लीजिए, 2 से ऑपरेट कराए, 2 से 2 का एलिमेंट और फिर से हमें 1000, यानी हमें हर हालत में यही एलिमेंट वापस मिल रहा है। तो ई इज इक्वल टू टू, हैंस, तो ये चीज़ आपको एक्चुअली लिखनी नहीं है, ये समझने के लिए मैंने बताया था बस। हैंस ई इज इक्वल टू टू इज आइडेंटिटी फॉर दिस ग्रुप। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें अब दिखाना है कि हर एलिमेंट का यहाँ पे इन्वर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, यानी हर एलिमेंट का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं इसमें। सो इन्वर्स क्या होता है, लेट ए बिलोंग्स टू क्यू एंड ई बी द आइडेंटिटी। तो इन्वर्स वो एलिमेंट होता है जिसे मैं जिसे मैं एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराऊँ तो मुझे रिजल्टिंग एलिमेंट आइडेंटिटी मिलेगा। यानी ए का इन्वर्स एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसे मैं ऑपरेट कराऊँ जब ए और ए इन्वर्स को, तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलेगा। तो सपोज ए इन्वर्स बी द इन्वर्स ऑफ ए, तो ए ऑपरेशन ए इन्वर्स मुझे क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। अब यहाँ पे मुझे ऑपरेशन क्या दिया गया है कि ए ऑपरेशन ए इन्वर्स बाई टू होगा इज इक्वल्स टू ई। तो यहाँ पे अगर ए के लिए मुझे जो एलिमेंट मिलेगा वो होगा ए इन्वर्स इज इक्वल्स, अब यहाँ पे आइडेंटिटी हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं 2, तो यहाँ पे मैं 2 रख सकता हूँ। तो ए इन्वर्स ए इज इक्वल्स टू 4, दिस इम्प्लाइज ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 4 बाई ए। यानी अब क्योंकि 4 बाई ए ये एक रेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि ए एक रेशनल नंबर है और मैं जानता हूँ कि बिलोंग्स टू सेट क्यू में ही होगा। मैं जानता हूँ क्योंकि डिवाइड, अगर मैं किसी भी दो रेशनल नंबर को डिवाइड भी करता हूँ तो भी मुझे रिजल्टिंग एलिमेंट क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर। आप 2 को 5 से डिवाइड कीजिए, रिजल्टिंग एलिमेंट एक रेशनल नंबर है। तो आप ध्यान दीजिए ए इनवर्स, यानी ए कोई भी एलिमेंट हो सकता है, आप उसको अगर 4 को आप डिवाइड करते तो भी मुझे रिजल्टिंग एलिमेंट एक पॉजिटिव रेशनल नंबर मिलेगा। इसका मतलब हम हर एलिमेंट के लिए एक इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि ग्रुप जो हमें गिवन है कि रेशनल नंबर का जो ग्रुप है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर जो है वो एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है। किसके कंपोजिशन में, इस ऑपरेशन के कंपोजिशन में वो एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है। अब क्योंकि इसने चारों कंडीशन को सेटिस्फाई किया, क्लोजर एज्यूम, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है। अब हमें प्रूव करना है कि ये ग्रुप एक अबेलियन ग्रुप है। सो लेट्स प्रूव दिस ग्रुप एज अबेलियन ग्रुप। माय डियर फ्रेंड्स, हमें अबेलियन की कंडीशन पता है। अबेलियन ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो इन चार प्रॉपर्टीज को छोड़ के
कम्यूटेटिविटी की भी प्रॉपर्टी को शो करता है। कम्यूटेटिविटी मतलब ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू बी ऑपरेशन ए, यानी मैं एलिमेंट को कहीं से भी आगे पीछे ऑपरेट करता हूँ तब भी मुझे रिजल्टिंग एलिमेंट सेम मिलेगी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सपोज 2 × 3 इज इक्वल्स टू 3 × 2। आपके पास दो एलिमेंट है, इनको आप कहीं से भी ऑपरेट करें, 2 × 3 6 और 3 × 2 6, यानी मैं एलिमेंट का ऑर्डर अगर रिवर्स भी करता हूँ तो भी मुझे सेम एलिमेंट मिलेगा। सो कम्यूटेटिविटी इसी को कहते हैं। तो हमें अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव लेट, हमने दो एलिमेंट कर लिए जो कि बिलोंग कर रहे हैं सेट क्यू में। तो अब इन पे ए ऑपरेशन बी हमें क्या गिवन कंडीशन है कि वो होगा AB/2। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं बी ऑपरेशन ए करूँ तो भी मुझे मिलेगा BA/2। सिंस वी नो, हम क्या जानते हैं, रेशनल नंबर सोर्स कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। रेशनल नंबर सोर्स कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी अगर मल्टीप्लिकेशन का रूल है तो रेशनल नंबर उसमें कम्यूटेटिविटी को शो करता है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमने क्योंकि यहाँ ए बी एक मल्टीप्लाई हो रहा है और उसको भी आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/2 भी एक रेशनल नंबर है। बी ए मल्टीप्लाई हो रहा है, बी ए 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी AB/2 इज इक्वल टू BA/2। आप कोई भी दो रेशनल नंबर ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, 2 × 3/2, सॉरी 5 × 3 लिखते हैं, रिजल्टिंग एलिमेंट 15/2। अब मैं 3 × 5 करूँ बाई 2 करूँ तब भी मुझे रिजल्टिंग एलिमेंट 15/2 ही मिलेगा। सो आई थिंक आप समझ गए कि हम ये क्यों कह रहे हैं। माय फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एग्जामिनर को बस कन्विंस करना होता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। हर चीज़ थ्योरम्स आपको गिवन होंगी, लेकिन आपको सब कुछ पता होगा, बस आपको कन्विंस करना होगा आप कितने अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने अबेलियन ग्रुप प्रूव कर दिया है। हेंस सिंस दिस सेट shows commutativity as well as all four conditions of group, hence it is an abelian group। सो आई थिंक आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।